नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा और मैं हूं राशिद अहमद खान। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हर दिन नई अपडेट मिल रही है। आज क्या अपडेट है और ये क्यों है? किसको मंत्री बनाया जा सकता है, किसको हटाया जा सकता है? इन तमाम अपडेट्स के साथ हम लेकर आए हैं इस वीडियो को और इस वीडियो में हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत शर्मा। प्रशांत, बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर 2 दिन पहले तक ये अटकलें सामने आ रही थी कि जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो टल गया है, लेकिन आज क्या अपडेट है और क्यों है? राशि सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में ऐसा कोई चुनाव बचा नहीं है और दूसरी बात कि कल मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली पहुंचे हुए थे। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता से मुलाकात की, जिसमें प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री अमित शाह भी थे। और दूसरी बात ये है कि आज भी कहीं ना कहीं उनका दौरा हुआ है और अब वो दिल्ली पहुंच गए हैं। तो अब ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होना शुरू हो जाएगा। बड़ी बात ये है कि मध्य प्रदेश में दो ऐसी जगह हैं जहाँ से जिसमें अपन मुरैना बोल लें और छिंदवाड़ा बोल लें, कि यहाँ से दो बड़े लीडर हैं जिनको एडजस्ट करना है। सबसे पहले बात कर ली जाए तो रामनिवास रावत की बात करें तो राशिद रामनिवास रावत 6 बार के विधायक रह चुके हैं जी, और जी, काफी उनका प्रभाव जी, मुरैना से ऊपर जो बेल्ट है वहां जी, पर देखने को जी। मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हीं की वजह से बीजेपी मुरैना सीट बिल्कुल। बचाने में कामयाब रही। बिल्कुल, क्यों? ये इसलिए क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जी, मुरैना शिवपुर में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जी, जिसमें से यदि बात कर ली जाए तो 5 पर जो कब्जा था, जी। वो कांग्रेस का था, हुँ, 3 हुँ। पर कब्जा बीजेपी का था। ठीक है। ऐसे में वहाँ पर जो सीटें थी, हुँ, ये जो मान के चल रहे थे कि लोकसभा की जो सीट है, वो कमज़ोर बताई जा रही थी। ऐसे में रामनिवास रावत यहाँ पर आते हैं और उन्होंने खोलकर बाकायदा प्रचार-प्रसार किया और उसका रिज़ल्ट ये भी देखने को मिला कि कहीं न कहीं वहाँ से एक बड़ी जीत जी। सामने आई है। ग्वालियर में ही प्रचार करने के लिए गए थे रामनिवास रावत। हाँ, ग्वालियर में भी प्रचार करने के लिए गए थे, लेकिन आपको याद होगा बीच में एक अफ़वाह ये भी आ गई थी कि दिग्विजय सिंह ने बोला था कि अब हम वो कांग्रेस ही पार्टी में हैं। ये तमाम चीज़ें बातें निकल के आई थी, लेकिन कल उनकी एक मन की पीड़ा भी सामने आई कि जी। भाई वो कांग्रेस में रह रहे थे और कांग्रेस में रहते-रहते बात ये सामने आई कि उनसे जो छोटे हैं, मतलब कि हुँ, हुँ। राजनीतिक जो कैरियर है जिनका जी, छोटा है, उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है जी। और जो इतने बड़े राजनेता हैं, जी, 6 बार से विधायक हैं, जी। उनको कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी जाती है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में हमारी कोई सुनता नहीं है हुँ, हुँ। और तमाम आरोप लगाए कि जैसे कि पैसे देकर टिकट ली जाती है। तो ऐसे में आरोपों के बीच में अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी को कहीं न कहीं एक मजबूत स्तंभ चंबल बेल्ट में देखने को कहा मिला। ये भी जा रहा है कि रामनिवास रावत इसी शर्त पर बीजेपी में आए थे कि उनको मंत्री पद दिया दिया जाए। जाएगा। हाँ, ये भी बात बिल्कुल खुलकर सामने आई थी कि जब रामनिवास रावत ने ज्वाइन किया बीजेपी में, जी, तो उन्होंने ये कहा था, ये तो कहने वाली बात नहीं होती है, लेकिन जो सूत्र हैं उन्होंने ये बिल्कुल कन्फर्म कर दिया था कि हाँ, आने वाले समय में जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, रामनिवास रावत को जगह दी जाएगी और ये आपको भी देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लोकसभा की जो श्योपुर मुरैना सीट है, हुँ, उसको एक तरफा रामनिवास रावत ने नकारा हुआ है। एक बड़ा समीकरण है क्योंकि 8 सीटें विधानसभा की यहाँ जी, से आती हैं, जी, जिसमें 5 पर कांग्रेस का कब्जा रहता है, 3 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहता है। ऐसे में यदि वहाँ पे क्लीन स्वीप रामनिवास रावत देते हैं और बीजेपी की एक जीत होती है, प्रचंड जीत होती है, तो ऐसे में उनको तोहफ़ा मिलना भी जायज़ है और ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार जी, होगा, जी, वहाँ रामनिवास रावत को मोहन मंत्रिमंडल में जी। जगह मिलना तय है। कांग्रेस से नेता तो बहुत से आए हैं बीजेपी में, लेकिन वो कौन से दूसरे नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रशांत, कौन-सा वो दूसरा नाम है जिनको शामिल दूसरा किया नाम जाएगा? राशिद, मैं आपको बता दूँ कि पूरे मध्य प्रदेश की यदि बात कर ली जाए और यदि देश की बात कर ली जाए, तो एक ही जगह पर सबकी निगाहें थीं, वो था मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा, क्योंकि जी, वहाँ पर जो कमलनाथ थे, वो उनका गढ़ बन गया था। कमलनाथ जी, को कोई हराने वाला वहाँ से ये कहा जाता था कि कोई है ही नहीं, कमलनाथ जी, कभी हार नहीं सकते हैं। ऐसे में वहाँ पर और ये भी है कि जब विधानसभा चुनाव हुए, तो साथ ही साथ जो सीटें हैं, हुँ, वो हुँ। सॉरी कांग्रेस के कांग्रेस की पास। आई हैं। हुँ, तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि कहीं न कहीं कमलनाथ को हराने के लिए एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। इस बीच में एक खबर भी आई कि जो अमरवाड़ा से विधायक हैं, हुँ, कुंवर कमलेश शाह, हाँ, हाँ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, लोकसभा चुनाव के बिल्कुल तुरंत पहले ही। और जी, उनसे पहले यदि बात कर ली जाए, तो काफ़ी वर्चस्व रहा वहाँ पर। पूर्व विधायक भी रहे मनमोहन साहब भट्टी, उनकी जो पार्टी थी, हुँ, हुँ। उसकी अब राष्ट्रीय गोंडवाना अध्यक्ष है गठबंधन। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। उनकी जो बेटी है मोनिका साहब भट्टी, जी, उन्होंने ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। जी, तो कहीं न कहीं जब चुनाव हुआ पूरा ये लोकसभा का, हुँ, तो
ज़्यादा इफ़ेक्ट कांग्रेस का वहाँ पर देखने को नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस के छोटे लीडरों की बात करी जाए तो वो भी आए थे, लेकिन उनमें इतनी दम नहीं थी। लेकिन जो हर्रई क्षेत्र है, जो अमरवाड़ा विधानसभा हाँ, क्षेत्र है, यहाँ से एक बड़ा मार्जिन लेते हुए बंटी साहू जीत की ओर अग्रसर हुए थे। अब हुँ, दूसरी बात कि अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी को जॉइन कर लिया है, तो अब वहाँ पर उपचुनाव है। कुंवर कमलेश साहब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। और राशिद, बड़ी बात ये है कि सातों सीटें कमलनाथ का गढ़, हाँ, हाँ। उसमें सेंध लग गई। इनाम तो देना पड़ेगा। इनाम तो देना पड़ेगा। हुँ, क्यों? क्योंकि और दूसरा कि एक बड़ा आदिवासी चेहरा हुँ, यदि बोलें तो वो कुंवर कमलेश साह का है। तो ऐसे में अब लोकसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी, बीजेपी का, दोनों बिल्कुल। घोषित हो गए हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि कांग्रेस को वहाँ पर प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। हुँ, हुँ, कांग्रेस ने जो है कि आंचल कुंड के जो दादाजी थे, उनके बेटे को टिकट दिया, क्योंकि आंचल कुंड एक ऐसी जगह है, हुँ। अमरवाड़ा के पास में है, श्रद्धा है कि लोगों श्रद्धा का केंद्र है। और जो अमरवाड़ा, हर्रई, छिंदवाड़ा, पारडुना जो इलाका है छिंदवाड़ा का, वहाँ के तमाम लोग वहाँ पर जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि कमलेश साय को एक तो कांग्रेस की जो वोटें थी उनकी खुद की, हुँ, वो, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की जो वोटें रहेंगी हुँ, वो, उसके बाद में यदि बात कर ली जाए मोनिका साहबट्टी की वो, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि लोकसभा चुनाव में जो जीत के आए हैं बंटी साहू, उनका हिसाब-किताब। तो ये तमाम ये बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कमलेश साय की जीत कन्फर्म देखने को मिल सकती है, और एक बड़ा तोहफ़ा कमलेश साय को वहाँ से मिल सकता है, और ये है कि उनको मंत्री बनना लगभग तय है। है। तो 2 नेता हमने आपको ऐसे बता दिए हैं जो कि कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, रामनिवास रावत और कमलेश शाह। दोनों का मंत्री बनना लगभग तय है। 100% ना सही 99% आप इसको कह सकते हैं कि कांग्रेस से जो 2 नेता, बड़े नेता आए थे भाजपा में, उनको मंत्री पद मिल सकता है। अगर हम मंत्री पद की गणित की बात करें तो 35 मुख्यमंत्री सहित 35 का जो कोटा है, उसमें से फिलहाल 29 जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री सहित वो हैं, तो 6 जो हैं मंत्रियों की गुंजाइश अभी भी है। 2 इसमें कांग्रेस से आए नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। प्रशांत, कौन से और ऐसे नेता हैं जो कि भाजपा में हैं, वरिष्ठ हैं, पहले मौका नहीं मिल पाया क्योंकि कांग्रेस से आए नेताओं को भी एडजस्ट करना था और जो जातिगत समीकरण है, वो भी अहम थे। कौन से ऐसे और नेता हैं जिनको मौका इस बार उनका इंतजार जो है वो खत्म हो सकता है और मंत्री पद मिल सकता है भाजपा के वरिष्ठ नेताओं? भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की यदि बात कर ली जाए राशद, ये कहना तो जल्दबाजी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि इनका चौंका आएगी। गणित हुँ, तुरंत ही पता चलता है कि जो कयास हैं वो सब फेल हो जाते हैं। लेकिन ये जो 2 कयास हैं, जैसा आपने बोला कि 99% हम लोग पास होंगे इन कयासों में, तो ये बिल्कुल कन्फर्म है। लेकिन वरिष्ठ नेताओं की बात कर ली जाए, तो एडजस्टमेंट जातीय समीकरण के हिसाब से बोल सकते हैं, क्षेत्र के हिसाब से वो हो सकता है। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है राशिद, कि इसमें अपन एडजस्टमेंट की अब तक बात करते आ रहे हैं। हुँ, हुँ। जो पत्ता कट होने की बात होती है ना, वो हाँ, भी इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुए, तमाम विधायक हों या जो हाँ, सॉरी ये मंत्री। ये इस पॉइंट पे मैं आऊँगा कि जो एक कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में जहाँ पर बीजेपी को लीड मिली थी, लोकसभा चुनाव में वहाँ पर कम वोट मिले। उन मंत्रियों का पत्ता कटने की शुरू से अमित शाह ने भी इस बात की ओर इशारा किया था। तो किनका पत्ता कट सकता है और एक एक कोई बड़े नेता का नाम भी भोपाल से आपने हमारी चर्चा में आपने बताया था कि एक मंत्री का पत्ता यहाँ से भी कटेगा। बिल्कुल राशिद, भोपाल से तो बहुत ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि यहाँ से एक मंत्री हैं जिनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लग रहे हैं, एनएसवाई हो, यूथ कांग्रेस हो या भारतीय जनता कांग्रेस की हो, वो तमाम प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बड़ा घोटाला यहाँ पर नरसिंह जो है कि निकल कर सामने आया है, और ये भी जानकारी निकल के आई है कि ये पूरा नरसिंह घोटाला हुँ, केंद्र सरकार में, केंद्र में जो बैठे हुए नेतृत्व हैं इनका, हाँ, उनके पास में भी ये पूरी जानकारी गई है। तो ये भी बताया जा रहा है कि हाँ, हो सकता है यदि पत्ते कटने की यदि बात हुई हो तो ये सबसे तो पहला सबसे नाम पहला नाम भोपाल से हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक और नीट है, जी। पूरे देश भर में हंगामा मचाया हुआ है, पूरा विपक्ष जो है कि सदन में हंगामा मचा के रखा है। कल जैसे ही पक्ष के
उससे क्या बोलते हैं, शिक्षा मंत्री हम्म, जब शपथ लेने के लिए गए तो नीट 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 इसके बिल्कुल। वो लगे। दूसरा पप्पू यादव जो सांसद हैं, 6 हाँ, बार के हाँ। सांसद हैं, बाकायदा उन्होंने टी-शर्ट पहना नीट। तो हम्म, एक और नीट और मध्य प्रदेश में भी हम्म, दूसरी ओर नर्सिंग घोटाला है। हम्म, तो हो सकता है, क्योंकि जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इस पूरे मामले की जानकारी भी जो शीर्ष नेतृत्व है, हम्म, उनने मांगी है। यदि जानकारी जाती है और आए दिन उस पूरे मामले में यदि बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश के तमाम जिला स्तर तक पर हम्म, नर्सिंग को लेके धरना प्रदर्शन चालू हैं। आए दिन जो नर्सिंग को यदि बात कर ली जाए कि परमिशन देते हम्म, हैं या कॉलेज खोलने की परमिशन ठीक है। देते हैं, उनके ऊपर गाज गिर रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो मुखिया हैं, हम्म, उनके ऊपर गाज गिर पाती है या नहीं, ठीक। ये तो देखने तो वाली बात ये अभी तक जो कुल जमा समझ में आया है, प्रशांत ने जो हमें एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि कांग्रेस के जो 2 नेता हैं जो भाजपा में आए हैं उनको मौका मिलेगा। इसके अलावा एक मंत्री पर भी गाज गिर सकती है। प्रशांत, जो हम वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे थे, इसके अलावा मालवा से भी कोई ऐसा नाम है या और भी कोई ऐसी सीटें हैं, क्षेत्र है जहां से 1 या 2 मंत्रियों को हटाकर कहीं दूसरी जगह एडजस्ट किया जाए या हटाया जाए और उनकी जगह दूसरे मंत्री बनाए जाए। देखिए, रासद मालवा से तो एडजस्टमेंट होगा। हम्म, इस बार संभवतः एक मंत्री हैं, नाम ले नहीं सकते हाँ हैं हाँ कि हाँ। क्योंकि कंफर्मेशन है नहीं है। लेकिन मालवा से और मालवा का जो सबसे बड़ा क्षेत्र कहा जाता है, इंदौर, जी। वहाँ से किसी एक को हम्म, एडजस्ट किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र है कि जिन जगह पर वोट परसेंटेज कम रहा, जिन हम्म, मंत्री के क्षेत्र में वोट परसेंटेज कम रहा, ठीक। जैसा कि पहले ही अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों के ऊपर गाज गिर सकती है जहाँ पर वोट परसेंटेज कम रहेगा, जहाँ से कम मार्जिन की जीत होगी। ठीक है। तो अब देखना होगा कि उन जगहों पर क्या होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को आप भी जानते हैं, वो अपने पत्ते ऑन स्पॉट ही खोलते हैं। उससे पहले तो कयासों का दौर ही लगाया जा सकता है, जो हम लगा रहे हैं। पत्तों की बात कर रहे हैं, पत्ते खोले नहीं हैं भाजपा ने, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्या भविष्य उनका होगा? और जो एक और कद्दावर नेता हैं, जो जिन्हों मध्य प्रदेश के एक और भाजपा के कद्दावर नेता हैं, जिनको विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था, वो लगातार सक्रिय बने हुए हैं, उनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? तो आज से उनकी यदि सक्रियता की यदि बात कर ली जाए तो आप पूरा लोकसभा चुनाव देख सकते हैं। तमाम भारतीय कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता आए हैं, हम्म, ये कहा जाता है कि उनकी जोड़ तगोड़ करने वाले वो ही हैं। जे कांग्रेस से जो भाजपा में है। हाँ, तो उसमें सबसे बड़ा श्रेय नरोत्तम मिश्रा का ही रहा है ठीक है। और ये सब लोगों को पता है। इनाम मिलेगा? लेकिन इनाम, हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि इनाम नरोत्तम मिश्रा को मिलना लगभग तय है, क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट की बात है। भारतीय जनता पार्टी पूरे समीकरण, कोई भी पार्टी हो, पूरा अपना समीकरण देखती है। तो समीकरण में यदि देख लें अपन, सबसे पहले आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, जो ओबीसी चेहरा है। हाँ। मध्य प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी चेहरा हो गए हैं मुख्यमंत्री। दूसरी यदि बात कर ली जाए तो एससी चेहरे की, हम्म, तो जगदीश देवड़ा जी हैं, ठीक है, उनको उप उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनाया होंगे। हाँ। गया। जनरल की यदि बात कर ली जाए तो राजेंद्र शुक्ल हैं, उप रीवा से मुख्यमंत्री। आते हैं, ठीक। उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब एक बड़ा पद रह जाता है प्रदेश अध्यक्ष का। हालांकि बीडी शर्मा एक बड़े नेता हैं, उनके नेतृत्व में पूरा चुनाव हुआ है, 29 की 29 सीटें वो जीत कर ले उम्मीद गए की हैं। जा रही थी कि केंद्र में केंद्र में मंत्री बने। जगह मिलेगी, लेकिन केंद्र में जगह नहीं मिल पाई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि संगठन में बड़ी जगह उनको मिल जाए। हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन सुगबुगाहट तेज है कि केंद्र में उनको एक बड़ी जगह मिल सकती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो खाली होगा। ये बताया जा रहा है कि क्योंकि नरोत्तम मिश्रा केंद्र में अमित शाह के भी करीबी हम्म, हैं, कई केंद्रीय जो नेतृत्व हैं उनके करीबी माने जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव जो है हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा में उम्मीद थी कि उनको कहीं से उतारा जाएगा, लेकिन हाँ, कहीं से बिल्कुल। टिकट नहीं मिली। दूसरी बात ये है कि राज्यसभा में बहुत नाम सामने आ रहे हैं। जैसे सिंधिया जी की सीट खाली हो रही, तो वहां पर नाम एक बड़ा, क्योंकि एडजस्टमेंट वहां भी केपी रेस यादव में को है लेकर नरोत्तम मिश्रा। वहां पे भी रेस में है। लेकिन ओवरऑल एडजस्टमेंट की बात करें तो मुझे ये लगता है कि नरोत्तम मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो
मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर सत्ता और संगठन के भाजपा से जुड़े सत्ता और संगठन को लेकर हमने एक-एक तफ्तीश की बारीकी से हमने चर्चा की है कि किसको कहां एडजस्ट किया जाएगा। बीडी शर्मा को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, नरोत्तम मिश्रा को क्या इनाम मिलेगा, कांग्रेस से आए नेताओं को कहां जगह मिलेगी और भाजपा के जो बड़े नेता हैं जिनको मंत्री बनाया गया था, किसको हटाया जाएगा और किसको शामिल किया जाएगा। ये तमाम जो चर्चाएं हैं वो आज के वीडियो में आपने देखी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहिए चौथा खंबा। नमस्कार।